जारी कर दी है। इससे पहले 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और दूसरी लिस्ट में अलीनगर से मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बिहार में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें आपको कि कल ही मैथिली ठाकुर ने बीजेपी का दामन थामा है। कल ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि अलीनगर सीट से उन्हें पार्टी उम्मीदवार बना सकती है और दूसरी लिस्ट में उनके नाम का ऐलान हो चुका है। मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया गया है अलीनगर से। तो 101 सीटों पर बिहार में बीजेपी चुनावी मैदान में है। 71 सीटों पर पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और आज दूसरी लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, जिसमें मैथिली ठाकुर का नाम सामने आए हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर बीजेपी की कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में। तो कल ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया था और आज उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया गया है। तो कल जब पार्टी का दामन थामा था मैथिली ठाकुर ने, उसके बाद वो ये भी कहती नजर आई थी कि पार्टी का जो भी आदेश होगा वो उसे मानेंगी और अब पार्टी की तरफ से अलीनगर सीट पर उनके नाम का ऐलान किया गया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, जिन्हें बक्सर से टिकट दिया गया है पार्टी की तरफ से, तो आज दूसरी लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की। पूर्व आईपीएस जिन्हें दूसरी लिस्ट में शामिल किया गया है, बक्सर से आनंद मिश्रा को दिया गया है टिकट। तो बिहार विधानसभा का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं और बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। पहले 71 उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान किया गया और अब एक दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी की गई, जिसमें अलीनगर से मैथिली ठाकुर। अमित मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। अमित, पहले से कयास लगाए जा रहे थे, वही हुआ, अलीनगर से उम्मीदवार बनाया गया मैथिली ठाकुर को। कल ही पार्टी ज्वाइन की उन्होंने। बिल्कुल पड़ा और शुरुआत से जो है मैथिली ठाकुर के बारे में लाइफ टाइम शुरुआत से इस बात को चला रहा था कि अलीनगर से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो मैथिली ठाकुर को अलीनगर से उम्मीदवार बनाया गया और ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। अलीनगर अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वहां से हमेशा से चुनाव लड़ते आए हैं। हालांकि इस बार एमएलसी है, इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है कि जो 12 लोगों की नई जो लिस्ट जारी हुई है, इसमें बीजेपी के 12 उम्मीदवार है, यानी 71 उम्मीदवार जो है वो पहले लिस्ट में जारी हुई थी और दूसरी लिस्ट में जो है वो 12 नामों की घोषणा की गई है। यानी कुल मिलाकर 83 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है बीजेपी ने। 12 नामों में कौन कौन से नाम शामिल किए गए, कौन कौन से बड़े चेहरे? अमित, 12 नाम में सबसे बड़ा नाम जो है उसमें मैथिली ठाकुर का ही है। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट मिला है। इसके अलावा जो बनियापुर से केदारनाथ सिंह को मिला है। केदारनाथ सिंह जो है वो प्रभुनाथ सिंह के भाई है। केदारनाथ सिंह अभी आरजेडी छोड़े थे, ये बड़ा नाम है। प्रभुनाथ सिंह जो छपरा के उधर काफी बड़ा प्रभुत्व रहा है। तो प्रभुनाथ सिंह के जो भाई है केदारनाथ सिंह, उन्होंने अभी आरजेडी छोड़ा था और उन्हें बीजेपी से बनियापुर से टिकट दे दिया गया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विनय कुमार सिंह सोनपुर के बड़े प्रत्याशी है। विनय कुमार सिंह को भी इस बार मौका मिला है। तो आप जो बक्सर से आनंद मिश्रा जो आईपीएस ऑफिसर है, एक बड़ा नाम है, आईपीएस ऑफिसर से रिटायर्ड थे आनंद मिश्रा, उन्हें बक्सर से उम्मीदवार बनाया गया है। और सबसे बड़ी जानकारी की अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट मिला है। अलीनगर जो है वो उस वहां के टिकट से दरभंगा के अलावा मिथिलांचल और सीमांचल में इसका प्रभाव पड़े, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है। तो वहां पे मैथिली ठाकुर को उतारा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण है कि वहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश बीजेपी देना चाहती है। तो ये 12 लोगों की जो लिस्ट है, यानी ये बात भी तय हो गया
कि 12 लोग जो अब नए नाम जुड़े हैं, इसका मतलब कि धीरे धीरे जो पेच सुलझता हुआ जा रहा है, जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में टसन था वो थोड़ा धीमा कम होता जा रहा है। कुछ पलों का इंतजार करना होगा कि फिर अब चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी घोषणाएं होने वाली हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो तालमेल अब पहले से ठीक बैठा है, लगातार मीटिंग चल रही है, उसके बीच ये 12 नामों की घोषणा हुई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम मैथिली ठाकुर है अलीनगर से। इसके अलावा बक्सर से आनंद मिश्रा जो IPS अधिकारी है, और बनियापुर से, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, बनियापुर से केदारनाथ सिंह है जिन्होंने अभी अभी RJD छोड़ा था, उन्हें इस बार बीजेपी के सिंबल से बनियापुर से प्रत्याशी बनाया गया है। कई लोगों को इसमें शामिल किया गया, 12 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। यानी ये माना जाए कि पहले इससे जो बीजेपी ने जारी की थी लिस्ट, उसमें भी सभी वर्गों का ख्याल रखा गया था, और आज की अगर हम बात करें तो आज भी जो RJD से उसमें शामिल हुए हैं उनको भी टिकट दिया गया, और मैथिली ठाकुर जिनके पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था उनको टिकट दिया गया। इस पर खास फोकस नजर आया पार्टी का। बिल्कुल, और फरहान कह सकते हैं कि मैथिली ठाकुर को लेकर वो एक जो ब्रांड है, जिसके बहुत बड़े फैन फॉलोवर्स हैं मैथिली ठाकुर के, तो जाहिर है कि जो फैन फॉलोइंग है उस पूरे मिथिलांचल के इलाके में, पूरे बिहार में, तो इसका असर जो है वो बीजेपी को वोट के तौर पे पड़ सकता है। क्योंकि जहां पर मैथिली ठाकुर को खासकर जो मैथिली समाज के लोग हैं वहाँ बहुत ज्यादा उनकी अहमियत है, उनको बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत बड़ा फैन फॉलोअर्स है। तो जाहिर है कि बीजेपी ने जिस मकसद से मैथिली ठाकुर को अलीनगर का सीट दिया है, जबकि पहले खबर आ रही थी कि बेनीपट्टी से मैथिली ठाकुर को लड़ाया जाएगा, लेकिन बेनीपट्टी विनोद नारायण झा को टिकट दे दी गई, तो अब मैथिली ठाकुर को वहां रखकर एक बड़ा संदेश मिथिलांचल और सीमांचल में जो पोलराइजेशन का है वोट का, वहां पे इसको फोकस किया गया है। मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पे मैथिली ठाकुर एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है, इसलिए वहां से अलीनगर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। अमित, मुस्लिम बहुल इलाका है, मैथिली ठाकुर का असर नजर आ सकता है, वहां पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। क्या लगता है युवा चेहरा बिहार की राजनीति में एक नई ताजगी लाएगा? बिल्कुल फरा, ये भी समझना होगा कि जब बात तेजस्वी यादव युवाओं की कर रहे हैं और एक तरफ बीजेपी के पास युवा चेहरों की कमी थी, तो वहां पे मैथिली ठाकुर को आगे रखकर बीजेपी न सिर्फ एक बड़े ब्रांड को आगे रख रही है, बल्कि जो युवा चेहरा है उसको भी आगे रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। मैथिली ठाकुर को केवल बीजेपी ज्वाइन कराना नहीं, जिस सीट पर उम्मीदवारी है अलीनगर, वो काफी महत्वपूर्ण है। वहां से काफी बड़ा मैसेज जो है, एक कोशिश होगी बीजेपी की कि यहाँ से सीमांचल, पूरे सीमांचल को, मिथिलांचल को साधा जाए, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है न सिर्फ बिहार बल्कि समूचे देश और दुनिया में। मैथिली ठाकुर को लोग जहां भी, जो मिथिलांचल के लोग हैं जो मैथिली ठाकुर को उनके गानों को पसंद करते हैं, उनके व्यवहार को पसंद करते हैं, तो वो लोग जरूर कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे। और बीजेपी इसी मकसद से एक ब्रांड को उतार रही है जो यूथ भी है, एक मशहूर गायिका है और लोकगीत गाती है। और सबसे बड़ी बात कि आज छठ का समय है, बिल्कुल छठ के पहले, छठ के बाद चुनाव है और छठ के गीत गाती है, तो काफी महत्वपूर्ण है कि किसी तरीके से सेंटिमेंट वोट लेने की भी कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से। चलिए, शुक्रिया अमित जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है मैथिली ठाकुर, और पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, उसी सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। अलीनगर एक मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां पर अच्छा प्रभाव डाल सकती है मैथिली ठाकुर। बता दें आपको कि एनडीए की M3 स्ट्रेटेजी भी इसे माना जा रहा है, यानी मिथिला म्यूजिक और महिला का हिस्सा इसको बताया जा रहा है। तो बक्सर से आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। सोनपुर से विनय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बाढ़ से सियाराम सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। साथ ही साथ अगियाओं की बात करें तो महेश पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। शाहपुर से राकेश ओझा को टिकट दिया गया है। साथ ही साथ रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। और कमलेश मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए हैं दिल्ली से। कमलेश, दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, बीजेपी की 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए। अब तक 83 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, यानी सबसे आगे फिलहाल नजर आ रही है बीजेपी। इस सब में पहले 71
उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया और अब 12 उम्मीदवारों का, जिसमें बक्सर से आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया। लेकिन सबसे खास इसमें मैथिली ठाकुर, जिन्हें अलीपुर से पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी मैदान में उतारेगी, कितना खास असर दिखा सकती है मैथिली? देखिए, कितना असर दिखा सकती है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैथिली ठाकुर एक बड़ा नाम है। अलीनगर जो विधानसभा क्षेत्र है दरभंगा क्षेत्र में पड़ता है, और मैथिली ठाकुर का एक अपना इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट खासकर युवाओं पर, महिलाओं पर खासा उसका उनका इम्पैक्ट, क्योंकि लोक गायिका हैं और भजन गा करके काफी प्रसिद्ध हुई हैं। और अलीनगर विधान से पहले मिश्री लाल यादव विधायक हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा इसी वजह से दिया था कि चूंकि उनको इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी यहां से कैंडिडेट बनाने जा रही। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो चौंकाने वाला नाम है, आनंद मिश्रा का नाम है। आनंद मिश्रा फॉर्मर आईपीएस अधिकारी हैं, जन स्वराज पार्टी में थे, 1 महीना पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन आपको याद होगा अगर लोकसभा के चुनाव में आनंद मिश्रा बक्सर से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते थे, इसलिए उन्होंने रिजाइन भी किया था। शायद पार्टी हाईकमान के एश्योरेंस के बाद उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति लिए VRS ले लिया। उसके बाद वो पार्टी में ज्वाइन भी किया था, लेकिन उनको उम्मीदवार ही बनाया गया। बक्सर से अश्विनी चौबे का नाम काट करके वहां से मिथिलेश तिवारी का नाम वहां पार्टी ने उतारा था। मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए थे, और उसके बाद से लगातार ये बातें चल रही थी कि बाहरी बनाम भीती की लड़ाई बक्सर में हुई थी। इसलिए पार्टी ने इस बार आनंद मिश्रा को टिकट दिया है, जो आईपीएस अधिकारी है फॉर्मर, और बक्सर के ही रहने वाले हैं। तो 2 चौंकाने वाला नाम आप कह सकते हैं इस लिस्ट में है, और ऐसे करके 83 नामों की सूची जारी कर दी गई। बाकी जो 12 नाम है वो चिरपरिचित नाम है, जिसमें एक छोटी कुमारी कह सकते हैं कि वो नई कैंडिडेट, उनको पहली बार टिकट दिया गया। बाकी उसके अलावा रामचंद्र प्रसाद और हायाघाट से उनको उम्मीदवार बनाया गया है, वो पहले से उम्मीदवार थे। मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को, गोपालगंज से सुभाष सिंह, बनियारपुर से केदारनाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी से बताया, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार, और बाढ़ से सियाराम सिंह, अगीगांव से महेश पासवान, और शाहपुर से राकेश ओझा। ये 12 नाम है। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि इस लिस्ट में भी अगर आपने देखा ध्यान से, तो इस लिस्ट में भी समाजी समीकरण का खासा ध्यान रखा गया है। और लिस्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें 3 ब्राह्मण हैं, लगभग 2 राजपूत हैं, और उसके अलावा सारी जो लिस्ट में 7 से 8 जो ओबीसी जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कुल मिलाकर पहली लिस्ट में जो मैंने देखा था कि 50% ओबीसी जातियों को प्रमुखता दी गई है, इसी लिस्ट में भी इसकी भी छाप दिखी गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब 83 नामों की सूची भाजपा की ओर जारी हो चुकी है, सबसे आगे है। बाकी 13 नाम पर चर्चा भाजपा कर रही है। तो चूंकि ये 13 नाम जो है वो सेकेंड फेज में उनको चुनाव होना है, इसलिए 13 नाम पर भाजपा चर्चा कर रही है, और कुछ सीटों पर तो अदला बदली की कई प्रोसेस चली